सरकारी नौकरी तक के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। 3 खबरों पे बात करेंगे। पहला तो आपके सामने दिख रहा होगा कि कोरोना का खतरा मंडराया, अस्पतालों को किया गया अलर्ट। क्या फिर से कोरोना आने वाला है? इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ से इस पेपर के कटिंग से लेंगे। दूसरी खबर, जितने भी पीपीएससी टीआरई 1 के शिक्षकों ने ज्वाइन किया है, उन सभी लोगों के धनात्मक और ऋणात्मक यानी उनके पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पांस स्कूल से लिए जा रहे हैं और आपके बारे में आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसका रिस्पांस विद्यालय से विभाग को देना है। तीसरी खबर, बीपीएससी ने शुद्धि पत्री जारी किया है और उस शुद्धि पत्री में किन किन चीज़ों के लिए शुद्धिकरण किया गया है, यानी जो उसने पहले लेटर जारी किया उसमें क्या क्या चीज़ें कोई बदलाव किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने वीसी कर सतर्कता बरतने की दी हिदायत। कोरोना का खतरा मंडराया, अस्पतालों को किया गया अलर्ट। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से बड़ी एडवाइजरी दिशा निर्देश जारी होने के बाद बिहार सरकार ने राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कोरोना से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने को कहा। लोगों को डरने या घबराने के बजाय सतर्क रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मंगलवार को देर शाम स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, सचिव सह राज्य स्वास्थ्य समिति कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ कोरोना से बचाव को लेकर की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा बैठक में राज्य के और सभी डॉक्टर शामिल हुए, मेडिकल के अध्यक्ष शामिल हुए और इन्होंने गाइडलाइन जारी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र राज्य की ओर से पूर्व में जारी सभी निर्देश मसलन स्क्रीनिंग, नमूना संग्रह, रैंडम जांच, उपचार का पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य संस्थानों को BMSICL से दवा मांगने का दिया निर्देश। अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य। सर्दी, बुखार व अन्य पीड़ितों के लिए भी यह जरूरी। कोरोना ने फिर से कुछ राज्यों में दस्तक दी है, लेकिन इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पहले की तरह ही लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। प्रत्यय अमृत, केंद्रीय मंत्री आज करेंगे समीक्षा और 90 ऑक्सीजन के प्लांट पूरी तरह सक्रिय। तो ये कोरोना के अपडेट है और कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर का है और ये लेटर 19 तारीख का है। क्या है तो जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना। देख रहे हैं विषय लिख रहा है कि बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का ऋणात्मक और धनात्मक प्रतिवेदन यानी उनके निगेटिव और पॉजिटिव रिस्पांस एवं वेतन विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में। तो पहला नंबर तो कि वेतन तो वो तो ठीक है, लोग काम कर रहे हैं तो वेतन, लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक प्रतिवेदन का मतलब होता है कि आप जो विद्यालय में कार्य कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स, आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं और आपके जो विद्यालय के जो इंचार्ज हैं या प्रभारी हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं वो आपके बारे में आपके रिस्पॉन्स के बारे में क्या लिख के देते हैं, उस पर आपकी विवरणी आगे की जो है वो निर्धारित होगी। लिखा जा रहा है कि उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन एवं विवरणी प्राप्त करना आवश्यक है। इस क्रम में निर्देश दिया जाता है कि हर माह संलग्न प्रपत्र नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन एवं वेतन विवरणी हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी MS Excel टाइम्स नाउ टर्म्स न्यू रोमन फंड 12 उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि वेतन भुगतान के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए। ये 19 तारीख का लेटर है और यहाँ पे देख सकते हैं ऋणात्मक धनात्मक प्रतिवेदन प्रपत्र और वेतन विवरणी पत्र। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। बीपीएससी ने एक शुद्धि पत्र कल जारी किया, ये भी 19 तारीख का लेटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के रिक्तियों के संबंध में 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम वाक्य उक्त का चयन नहीं करने, परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। अब चयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी पर रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी भी एक शुद्धि पत्री आई है और लिखा जा रहा है कि 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा भाषा अर्हतांक के संबंध में दिनांक 18/12/2023 को निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में लाया जाएगा। यानी ये जो लिखा गया था इसको विलोपित कर दिया गया और लिखा जा रहा है कि प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेघा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, पढ़ा जाए। अब ये द्वितीय टाई ब्रेकर क्या होगा? तो द्वितीय टाई ब्रेकर का मतलब होता है कि अगर सेम अंक
यानी किसी कैंडिडेट को 70 नंबर आए और दूसरे कैंडिडेट को भी 70 नंबर आए, तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ पे आपके जो लैंग्वेज पेपर में कितने नंबर है उससे आपके मेरिट तैयार होंगे। तो ये ट्राई बेकर, द्वितीय ट्राई बेकर का मतलब यही होता है कि दूसरी जो जब सारी चीज़ें जब सामान्य हो जाएंगी, समान रूप से 10 कैंडिडेट 2 कैंडिडेट का होगा, तो ऐसी स्थिति में उनके लैंग्वेज पेपर में जो नंबर आएंगे उसके आधार पे उनके जो है वो रिजल्ट तैयार किए जाएंगे, मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यही खबर अभी तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।